हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ में। तो ये ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के लिए जो बिहार दरोगा मेंस के एग्ज़ाम के लिए जो ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट चल रहा है सर का, उसी का आज हम प्रैक्टिस सेट 5 लेके आए हैं। और अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जल्दी से प्रेस कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये आपका टेस्ट सीरीज 5 है और चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये देखिए, पहला क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय किसे दिया जाता है। तो द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय जो है किसे दिया जाता है, तो ये रूस को दिया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की जो हार हुई थी उसका श्रेय रूस को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे। तो प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था उस टाइम अमेरिका के राष्ट्रपति जो थे वुडरो विल्सन थे। कौन थे प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति? वुडरो विल्सन थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ट्रॉफी या कप का संबंध हॉकी खेल से नहीं है। तो इसमें जो नहीं है वो नहीं, सुब्रतो मुखर्जी कप जो है वो उसका संबंध हॉकी से नहीं है। बाकी आपका बेटन कप, आगा खा कप और रंगास्वामी कप, ये तीनों जो है ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है। तो आप पूछेगा कि सुब्रतो कप जो है किससे संबंधित है, तो सुब्रतो कप का संबंध जो है ये आपका, तो सुब्रतो कप का संबंध फुटबॉल से है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मिलान करें। तो मिलान दिया हुआ है, बौद्ध सम्मेलन दिया हुआ है और अध्यक्ष दिया हुआ है। तो प्रथम बौद्ध संगति जो हुआ था वो किसके अध्यक्षता में हुआ था, तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो प्रथम बौद्ध संगति जो हुआ था ये आपका हुआ था महाकश्यप के अध्यक्षता में। किसके अध्यक्षता में? महाकश्यप के अध्यक्षता में। दूसरा बौद्ध संगति हुआ था, ये हुआ था सवाकामी की अध्यक्षता में। प्रथम महाकश्यप, द्वितीय हुआ था सवाकामी और तृतीय ये आपका हुआ था मोगलीपुत्र तिस्न के अध्यक्षता में, और चतुर्थ हुआ था वसुमित्र या अश्वघोष की अध्यक्षता में। अगला क्वेश्चन है, तो इसमें ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर कि भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का कौन सा क्रम सही है। तो भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का जो क्रम सही है वो सबसे पहले पहलव आया था, फिर शक आया था, उसके बाद सॉरी मिस्टेक हो गया, पहले हिंद यूनानी आया था, फिर शक आया था, फिर पहलव आया था और फिर कुषाण आया था। तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सी इसमें जो सही है। भारत पर आक्रमण करने वाली विदेशी आक्रमणकारी का क्रम जो था पहले हिंद यूनानी, फिर शक, फिर पहलव, उसके बाद कुषाण। 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो नसरुद्दीन मोहम्मद ने बलबन को उल्गू खां की उपाधि प्रदान की थी। उसके बाद कह रहा है ये सही है। और गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर था, ये भी सही है। नसरुद्दीन मोहम्मद टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था, तो तीनों सही है। तो इसमें जो ऑप्शन देखिए डी बिल्कुल सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जहांगीर ने किसे नदीरुजमा की उपाधि प्रदान की थी। तो जहांगीर ने नादिरुजमा की उपाधि जो प्रदान की थी ये प्रदान की थी अबुल हसन को। किस व्यक्ति ने 1857 की क्रांति के बारे में बर्बरता तथा सभ्यता के बीच का युद्ध कहा था। तो टी.आर. होम्स जो थे उन्होंने 1857 की जो क्रांति थी उसके बारे में कहा था कि ये जो युद्ध है ये बर्बरता तथा सभ्यता के बीच का युद्ध है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल यानी CIS के संबंध में कौन सा कथन सही है। CIS यानी स्वतंत्र राष्ट्र का राष्ट्रकुल की स्थापना 1991 को बेलारूस, रूस एवं यूक्रेन के राष्ट्राध्यक्षों ने किया था। अगला देखते हैं। और इसका मुख्यालय मिन्स्क बेलारूस में है। तो इस आपका जो ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटना को उसके काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन दे रहा है कि निम्नलिखित घटना को उसके काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो पहला दिया हुआ है बेलीगांव अधिवेशन, फिर पाकिस्तान की मांग, व्हाइट मैन कमीशन का आगमन और चौरा चौरी की घटना। तो इसे आपको क्रम वाइज बताना है कि कौन सा घटना सबसे पहले हुआ था। तो सबसे पहले की बात करें तो आपका सबसे पहले चौरा चौरी घटना हो जाएगा। 4 ऑप्शन सबसे पहले हो जाएगा।
चौरा चौरी की घटना। फिर हो जाएगा बेलगांव अधिवेशन, बेलगांव अधिवेशन। उसके बाद थर्ड नंबर पे आ जाएगा आपका व्हाइट मैन कमीशन का आगमन। उसके बाद हो जाएगा पाकिस्तान की मांग। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा डी। अगला 11 नंबर क्वेश्चन है, लॉर्ड हेस्टिंग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? लॉर्ड हेस्टिंग तो दिया हुआ है कि इसी के समय में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था, इसी के समय में अंग्रेजों एवं गोरखा के बीच संगोली का संधि हुआ था, और इसी के समय में कस्तकारी अधिनियम लागू हुआ था। तो आपका ऑप्शन तीनों बिल्कुल सही है। इसमें लॉर्ड हेस्टिंग के संदर्भ में ये तीनों कथन सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है, लटकती घाटियाँ यू आकार की घाटी बनाने का कारण होता है। तो लटकती घाटियाँ यू आकार की घाटी बनाने का कारण होता है, क्यों होता है? तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा इसमें, तो हो जाएगा हिमानी। लटकती घाटियाँ यू आकार की घाटी बनाने का कारण हिमानी होता है। अगला क्वेश्चन है, किसका मिलान गलत है? बारबोडोसा, ब्रिज टाउन, कोस्टारिका, सान जोस, बेलीज, रोजेयू और होंडुरास, तेगु सिंगलप्पा। तो इसका जो मिलान कर रहा है गलत है, ये छांटना है आपको। तो इसमें मिलान गलत हो जाएगा, वो होगा आपका ऑप्शन सी, बेलीज, रोसेयू। ये जो मिलान आपका गलत है। बाकी बारबोडोसा, ब्रिज टाउन सही है, कोस्टारिका, सान जो सही है, होंडुरास, तेगु सिगलप्पा ये भी सही है। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित हिमालय को उसकी लंबाई के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो हिमालय को क्या करना है कि जो घटते क्रम में उसे व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 3, 4, 2, 1, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी में क्या है? 3। सबसे पहले नेपाल हो जाएगा, उसके बाद आपका असम हिमालय हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा पंजाब, उसके बाद किमाऊ हिमालय। अगला क्वेश्चन है, चंबल तथा बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? चंबल तथा बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये मालवा का पठार से निकलती है चंबल तथा बेतवा नदी। 16 नंबर क्वेश्चन है कि मानस, पुथीमारी, कामेंग, तीस्ता किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये जो भी नदियां का नाम हमने बताया, मानस, पिथुमारी, कामेंग, तीस्ता, ये सब जो है वो सहायक नदियां हैं ब्रह्मपुत्रा का। किसका? ब्रह्मपुत्र नदी का सब सहायक नदियां हैं, मानस, पिथुमारी, कामेंग, तीस्ता। 17 नंबर क्वेश्चन है, जल में पौधा को उगाना क्या कहलाता है? तो जल में पौधे को उगना क्या कहलाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। जल में पौधे को उगना का हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, किसका मिलान गलत है? बाघ रिजर्व दिया हुआ है और राज्य का नाम दिया हुआ है, और इसमें से मिलान गलत देखना है कि किसका मिलान गलत है। तो सबसे पहले ओरंग असम में है, सही है। इंद्रावती छत्तीसगढ़ का है, नागरहोल कर्नाटक का, पीलीभीती मध्य प्रदेश का। ये जो मिलान है ना आपका गलत है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और पीलीभीती कहाँ का है, कौन से राज्य का है? पीलीभीती कहाँ है? पीलीभीती मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, किसका मिलान गलत है? रोबोटिक्स ट्रेनिंग सेंटर अहमदाबाद, आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पुणे, नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया मुंबई, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स गोवा। तो इसमें से मिलान गलत पूछा जा रहा है। तो आपका मिलान रोबोटिक्स ट्रेनिंग सेंटर अहमदाबाद, ये जो मिलान है आपका गलत है। बाकी आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पुणे सही है, नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया ये भी सही, मुंबई सही है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट गोवा ये भी सही है। तो रोबोटिक्स ट्रेनिंग सेंटर जो है अहमदाबाद में नहीं बल्कि, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कहाँ है। मुझे वैसे याद है कि एक उत्तर प्रदेश में है, लेकिन अगर आप लोगों को इसमें अगर कुछ वो लग रहा है, अगर आप लोगों को कंफर्म याद है तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे प्लीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि KGB या GRU किस देश की गुप्तचर संस्था है? KGB या GRU किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो ये गुप्तचर संस्था जो है आपका रूस का है। KGB और GRU ये जो है एक ही का नाम है, KGB कह सकते हैं या GRU, ये दोनों जो है रूस की गुप्तचर संस्था। अगला क्वेश्चन है, मिलान करें। चंपानेर पावागढ़ पार्क ये कहाँ है? तो इसका सबसे पहले हो जाएगा आपका गुजरात, ये सही है। कुंभलगढ़ किला राजस्थान, ये भी सही है। रामपा मंदिर ये तेलंगाना, ये भी सही है। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश, ये भी सही है। तो सब एक दूसरे से आपस में सही है। तो आपका कूड ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1, 2, 3, 4। 22 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अरब सागर के द्वीपों के संदर्भ में सही नहीं है?
अरब सागर के द्वीपों का निर्माण मूंगे से हुआ था और ये मूंगे से घिरे हैं। न्यू मूर द्वीप और लोथियन द्वीप अरब सागर के द्वीप हैं। कोको चैनल अंडवाल द्वीप समूह को म्यांमार द्वीपों से पृथक करता है। चौथा है नारकोंडम द्वीप और वैरन द्वीप अंडमान द्वीप समूह में ज्वालामुखी से उत्पन्न 2 द्वीप हैं। तो इसमें से देखना है कि कौन सा कथन जो है वो अरब सागर के द्वीपों के संदर्भ में सही नहीं है। तो आपका सही जो नहीं हो जाएगा ना, वो न्यू मूर द्वीप और लोथियन द्वीप अरब सागर के द्वीप हैं। ये जो है अरब सागर के द्वीप नहीं हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, रीची आर्किपिलेंगो और लेब्रिनिथ द्वीप समूह किस द्वीप समूह के भाग हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी द्वीप समूह का ये भाग है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी या नदियां भारत की पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं? तो भारत में पश्चिम की तरफ जो बहने वाली नदियां हैं वो आपका सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन में नर्मदा है। केवल 3 ऑप्शन सही है। नर्मदा नदी जो है वो भारत की पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर की निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। झील और अवस्थिति दिया हुआ है, ये देखना है कि कौन सा स्थिति इसमें बिल्कुल सही मिलान किया हुआ है। तो रेणुका झील दिया हुआ है अरुणाचल प्रदेश, सही है। लोकटक झील मणिपुर, ये जो है आपका ये अलग है। कालीबेली झील आंध्र प्रदेश, ये भी सही है। ये लोकटक झील जो है इसमें ऑप्शन आपका बिल्कुल सी सही हो जाएगा, ठीक है। केवल दो जो है वो सही है, बाकी दोनों गलत है। रेणुका झील अरुणाचल प्रदेश में नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो ये आपका जो है वो रेणुका झील अरुणाचल प्रदेश गलत है, हिमाचल प्रदेश होना चाहिए। लोकटक झील मणिपुर में ही है और कालीबेली झील जो है तमिलनाडु राज्य में है। कालीबेली कहाँ है? तमिलनाडु राज्य में है। तो ये दोनों गलत है, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, इसीलिए ऑप्शन आपका सी अलग है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? भारत की जलवायु में उष्णकटिबंधीय एवं शीतोष्णकटिबंधीय दोनों जलवायु की विशेषता उपस्थित है। अगला स्टेटमेंट देखते हैं। दूसरा है भारत में कर्क रेखा के उत्तरी भाग में कम दैनिक एवं वार्षिक तापांतर पाया जाता है। और उसके बाद है कि भारत के दक्षिणी भाग में उच्च दैनिक तथा वार्षिक तापांतर के साथ विषम जलवायु पाई जाती है। तो आपका इसमें जो सही है सिर्फ और सिर्फ केवल फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमने देखा है वही सही है। देखते हैं। ये भारत की जलवायु में उष्ण कटिबंधीय एवं शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों जलवायु की विशेषता उपस्थित है, ये सिर्फ और सिर्फ सही है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा से कारक भारतीय जलवायु को प्रभावित करता है? एल नीनो, तिब्बत का पठार, पश्चिम जेठ धाराएं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें सही उत्तर का चयन करना है, तो आपका हो जाएगा ये सभी जो है एल नीनो, तिब्बत का पठार, पश्चिमी जेठ धाराएं, ये सभी जो हैं भारतीय जलवायु को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? कीमत निर्धारण व्यष्टि अर्थशास्त्र का विषय नहीं है। व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के समूह से संबंधित है। आर्थिक समस्या प्रत्येक अर्थशास्त्र में नहीं होती है। दुर्बलता और चुनाव में घनिष्ठ संबंध है। तो इसे देखना है कि कौन सा विकल्प जो है ये आपका सही है। तो विकल्प केवल डी सही है कि दुर्बलता और चुनाव में घनिष्ठ संबंध है। अगला क्वेश्चन है बादलों के निम्नलिखित प्रकारों को उनके उचित विवरण के साथ सुमेलित कीजिए। बादल और विवरण दिया हुआ है। पच्चाव मेघ, ये इसका मिलान देखना है किसके साथ सही होगा। तो 29 में दिया हुआ है ना पच्चाव मेघ, ये जो है ना आपका ये हो जाएगा पंख के समान दिखने वाले पतले और बिखरे बादल। 1 का 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है कपासी मेघ। कपासी मेघ जो है ये आपका हो जाएगा 4000 से 7000 मीटर की ऊंचाई पर बनते और रुई की तरह दिखते हैं। इसका 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं अस्तरी मेघ। अस्तरी मेघ जो है ये आपका हो जाएगा उष्मा के हाशिया अलग अलग तापमानों पर हवा के मिश्रित होने से बनते हैं। तो इसका 3 हो जाएगा, सॉरी 2 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, इसका 2 ऑप्शन हो जाएगा। 1 मिनट, 2 हो जाएगा। उसके बाद है वर्षा मेघ। वर्षा मेघ का हो जाएगा काले या गहरे स्लेटी रंग के बादल जो मध्य स्तरों या पृथ्वी की सतह के नज़दीकी बनते हैं, उसे वर्षा मेघ कहते हैं। तो आपका 4 का ए हो जाएगा। तो ऑप्शन के हिसाब से अगर हम बात करें तो ऑप्शन आपका सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं
कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? विश्व की सर्वाधिक प्रवाल भित्तियां उष्णकटिबंधीय सागर जल में मिलती है। और दूसरा है, विश्व की 1/3 से अधिक प्रवाल भित्तियां ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस राज्य क्षेत्रों में स्थित है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्ष प्रवाल भित्तियां कहीं अधिक संख्या में जंतु संघों का परिपोषण करती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो सही हो जाएगा 1, 2, 3। ये तीनों कथन जो है आपका बिल्कुल सही है कि विश्व की सर्वाधिक प्रवाल भित्ति उष्णकटिबंधीय सागर जल में मिलती है। विश्व की 1/3 से अधिक प्रवाल भित्तियां जो है वो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस के राज्य क्षेत्र में स्थित है। और तीसरा है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की अपेक्षा प्रवाल भित्तियां कहीं अधिक संख्या में जंतु संघों का परिपोषण करती है। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिकी अनुक्रमण के अंश के रूप में किस कारण घासों को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं? कीटों एवं कवकों के कारण, सीमित सूर्य के प्रकाश एवं पोषक तत्वों की कमी के कारण, जल की सीमाएं एवं आग के कारण। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो जल की सीमाएं एवं आग के कारण जो है घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिक अनुकरण के अंश के रूप में घासों को प्रतिस्थापित करते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है कि रामसर आर्द्रभूमि की सूची में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? तो रामसर स्थल में शामिल जो है वो देखते हैं, इसमें से ऑप्शन के हिसाब से दिया हुआ है कोलेरू, चंद्रताल, डल झील, रेणुका झील। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें आपका 1, 3 और 4 सही है, यानी कोलेरू झील, चंद्रताल झील और रेणुका आर्द्रभूमि, ये तीनों जो है आपका रामसर आर्द्रभूमि के सूची में शामिल है। टोटल अभी 49 रामसर स्थल हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि पदार्थ की अवस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द्रव की 4 अवस्थाएं में से एक प्लाज्मा द्रव आयनित अवस्था है। दूसरा है, प्लाज्मा में धनायन तथा स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन बराबर संख्या में होते हैं। तीसरा है, प्लाज्मा के गुण अपने मूल पदार्थ के रासायनिक गुणों पर निर्भर करते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है ये आपका सही हो जाएगा? तो इसमें जो सही आंसर होगा आपका वो हो जाएगा 1 और 3। द्रव की 4 अवस्था तो होता है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन, जिसमें प्लाज्मा द्रव की आयनित अवस्था है। और इसके बाद है कि प्लाज्मा के गुण अपने मूल पदार्थ के रासायनिक गुणों पर निर्भर करते हैं। तो ऑप्शन आपका जो सही हो जाएगा वो केवल और केवल आपका बी सही हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। संयोजकता, संयोजन शक्ति, परमाणु क्रमांक, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या का योग, परमाणु द्रव्यमान, प्रोटॉन की संख्या। उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो सही आपका केवल एक है, संयोजकता, संयोजन शक्ति। पीएच स्केल के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इससे सामान्यतः 0 से 14 तक पीएच ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा है, किसी विलयन में हाइड्रोनियन आयन का सांद्रता जितनी अधिक होती है उसका पीएच उतना ही अधिक होता है। और किसी भी उदासीन विलयन के पीएच मान 7 होते हैं। तो उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है? तो सही जो है वो आपका केवल 1 और 3 सही है। इसमें सामान्यतः 0 से 14 तक का पीएच माप सकते हैं और किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान जो होता है वो 7 होता है। ऑप्शन सी सही होगा। 36 नंबर क्वेश्चन है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ईंधन के अपूर्ण दहन से विषैली कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। दूसरा है, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिक मात्रा विश्व उष्णन यानी ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है। और सल्फर और नाइट्रोजन की ऑक्साइड वर्षा में घुलकर अम्ल वर्षा उत्पन्न करते हैं। तो आपका सही हो जाएगा 2 और 3। 2, 1 गलत है, 2 और 3 आपका सही है। अगला है, फोटोग्राफी में अस्थायीकर यानी फिक्सर, विकासक यानी डेवलपर के रूप में उपयोग होने वाला रसायन क्या है? तो इसमें उपयोग होने वाला रसायन सोडियम थायोसल्फेट है। सोडियम थायोसल्फेट हो जाएगा। फोटोग्राफी के अस्थायीकर और विकासक के रूप में उपयोग किया जाता है रसायन को सोडियम थायोसल्फेट का। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वित्त आयोग अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में कार्य करता है और वित्त आयोग की सिफारिश को मानने के लिए सरकार बाध्य है। उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो आपका सही हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन ए। केवल एक कथन जो था वो सही है। मिलान करें दिया हुआ है, यहाँ पे सूची का नाम दिया हुआ है कि कौन सी सूची के अंतर्गत क्या क्या आता है, उसमें मिलान करना है। तो सबसे पहले हम तीसरी अनुसूची में क्या है इसे देखते हैं। तो तीसरी अनुसूची में आपका हो जाएगा, तीसरी अनुसूची में है शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप। क्या है तीसरी अनुसूची में? शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप। 1 का 5 हो जाएगा।
उसके बाद हो जाएगा आपका नौवीं अनुसूची। नौवीं अनुसूची में क्या है, नौवीं अनुसूची में हो जाएगा विशेष अधिनियमों को मान्यता भाषा। उसके बाद चौथी अनुसूची में हो जाएगा, चौथी अनुसूची में क्या हो जाएगा, चौथी अनुसूची में आपका हो जाएगा राज्यसभा में सीटों का आवंटन, और 10वीं अनुसूची में है दल बदल। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खुले बाजार की क्रियाओं साख नियंत्रण में अप्रभावी होंगे यदि व्यापारिक बैंक अपने कोषों के आधार पर शाख का विस्तार या संकुचन करते हैं। दूसरा, व्यापारिक बैंक अपने नगद कोषों के परिवर्तन के साथ शाख का विस्तार अथवा संकुचन नहीं करते हैं। तीसरा, उपयुक्त में से दोनों सत्य है, उपयुक्त में से दोनों में से कोई सत्य नहीं है। तो इसमें जो सत्य हो जाएगा आपका सिर्फ और सिर्फ बी हो जाएगा, क्योंकि व्यापारिक बैंक अपने नगद कोषों के परिवर्तन के साथ शाख का विस्तार अथवा संकुचन नहीं करते हैं। यही जो है खुले बाजार की क्रियाओं के शाख नियंत्रण के बारे में और अप्रभावी होंगे। अगला है 41 नंबर, भारतीय संविधान के उपबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उपबंध और स्रोत दिया हुआ है और बताना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है। तो इसमें केवल 3 जो है आपका वो गलत है। न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका के संविधान से, बाकी राज्यसभा का मनोनयन कनाडा के संविधान से, अवशिष्ट ऑस्ट्रेलिया के सिद्धांत से। बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में, तो राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश प्राप्त होने पर ही कर सकता है। बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा न्यायिक समीक्षा की परिधि से बाहर है। बिल्कुल गलत है। आपातकाल की उद्घोषणा एवं जारी करने का प्रत्येक प्रस्ताव संसद के साधारण बहुमत द्वारा पारित किया जाता है। ये भी गलत है। तो आपका सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की अनुच्छेद 371 के जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है। तो ये जो राज्य से संबंधित है ये आपका मिजोरम राज्य से संबंधित है। 371 का जी। 19वीं सदी में पश्चिमी भारत में सुधार आंदोलन संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। महाराष्ट्र में स्थापित परमहंस मंडली ने जात पात के बंधनों को तोड़ने का कार्य किया। बिल्कुल, परमहंस समिति ही ने जात पात को तोड़ने का काम किया था। और दादा भाई नौरोजी पारसी धर्म सुधार संगठन के संस्थापक सदस्य में से एक थे। बिल्कुल सही है। विष्णु शास्त्री पंडित ने विधवा विवाह समाज की स्थापना की। तो ये भी सही है। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि चारों सही, इसमें से 1 और 2 3 सही भी सही है। अगला है 45 नंबर कि भारत की स्वतंत्रता के बारे में कौन सा कथन, भारतीय स्वतंत्रता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता की सूचना देते हुए शक्ति के औपचारिक हस्तांतरण की घोषणा लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा की गई थी। और दूसरा है कि 15 अगस्त 1947 को राजधानी में हुए उत्सवों में महात्मा गांधी उपस्थित नहीं थे। तो इस दोनों कथन में जो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी दोनों सही है। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसे देखना है कि कौन सा क्रम सही है। 12 डकैती, कमाटा मारू घटना, सिंगापुर का विद्रोह। बिल्कुल सही है। अगला है 47 नंबर, रात्रि में आकाश के तारे टिमटिमाते हैं क्योंकि, रात्रि में आकाश में तारे टिमटिमाते हैं क्योंकि तापमान के परिवर्तन के कारण वायुमंडल का अपवर्तनांक जो है वो बदल जाता है, इसीलिए रात में तारे टिमटिमाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कथन ए में दिया हुआ है कि खाद्य पदार्थ के भंडारण में उपयोग किए जाने वाले टीन के डिब्बों में लोहे के ऊपर टीन का विद्युत लेपन किया जाता है और कारण है टीन लोहे से कम क्रियाशील होता है। तो इसमें आपका ए और दोनों सही है और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण भी है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव का खोज जो किया था ये हेनरीज रुडोल्फ हज के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का मुख्यालय कोलकाता में है और आरबीआई द्वारा 31 मार्च 2020 को जारी दिशा निर्देश अनुसार बीमा क्षेत्र में वाणिज्यिक बैंकों में प्रवेश के लिए बैंक की चुकता पूंजी 500 रुपये करोड़ से कम नहीं होनी चाहिए। तो कौन सा कथन सही है। तो 1 और 2 जो है ये दोनों कथन आपका बिल्कुल सही है कि नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का मुख्यालय कोलकाता में है और आरबीआई की एक सूचना के अनुसार 31 मार्च 2020 तक जो है बैंकों में प्रवेश की चुकता पूंजी जो है 500 करोड़ रुपए से कम नहीं होनी चाहिए। 51 नंबर का राय कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
सोनार एक ऐसी युक्ति है जिसे वायु में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा तथा चाल मापने के लिए पराध्वनिक तरंगों का उपयोग किया जाता है और चमगादड़ गहन अंधकार में भोजन की खोज के लिए पराध्वनिक तरंगें उत्सर्जित करता है। तो उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है? तो आपका सही जो है वो केवल 2 सही है, एक जो है ये सही नहीं है। लैक्टोमीटर काम करता है, तो लैक्टोमीटर काम जो करता है ये करता है तापांतर के सिद्धांत पर दूध और पानी के घनत्व के अंतर के कारण होता है। तापांतर के सिद्धांत पर जो दूध और पानी के घनत्व में अंतर के कारण होता है, लैक्टोमीटर का काम करता है। अगला है 53 नंबर, दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अर्ज ए ममालिक सैन्य विभाग का प्रमुख था और अर्ज ए ममालिक सेना का प्रमुख भी होता था। तो दोनों कथन में से जो सही है वो आपका सही हो जाएगा। केवल एक अर्ज ए ममालिक जो था सैन्य विभाग का प्रमुख था। कागजी सोना का संबंध किससे है? तो कागजी सोना का संबंध जो हो जाएगा ये आपका है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विशेष आहरण अधिकार से, ऑप्शन बी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। तो चयन करना है, इसमें से उत्तर देखना है आपका। तो इसमें हो जाएगा नामदेव, नामदेव हो जाएगा कहाँ? नामदेव आपका महाराष्ट्र में है। रामानंद, रामानंद हो जाएगा उत्तर प्रदेश प्रयाग में। नरसिंह मेहता, नरसिंह मेहता गुजरात हो जाएगा। और गुरु नानक, गुरु नानक का आपका पंजाब हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका बिल्कुल सी सही हो जाएगा। किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी। किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो सबसे पहले जो मुख्यमंत्री बनी थी, चाहे वो किसी भी राज्य की हो, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुजीता कृपलानी पहली मुख्यमंत्री थी। अगला है लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह उपाध्यक्ष को पत्र लिखकर त्यागपत्र देता है। अध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि लोकसभा द्वारा निर्धारित की जाती है और इसे अपदस्थ करने की कार्यवाही के दौरान मतदान अनुमति नहीं होती है। तो इसमें जो आपका सही हो जाएगा वो हो जाएगा 2 और 3 आपका सही है कि अध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि लोकसभा द्वारा निर्धारित की जाती है और उसे अपदस्थ करने की कार्यवाही के दौरान मतदान की अनुमति नहीं होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है 58 नंबर क्वेश्चन कि लोक लेखा समिति के संबंध में सही नहीं है। तो लोक लेखा के समिति के संबंध में जो सही नहीं है ये आपसे दिया हुआ है कूट यहाँ पे कि यह लोकसभा समिति है किंतु दोनों सदनों की सहमति के आधार पर राज्यसभा के 7 सदस्यों इस समिति में संयुक्त होते हैं। उसके बाद हो जाएगा दूसरा दिया हुआ है, ये दूसरा दिया हुआ है आपका कि समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल का कोई सदस्य चुना जाता है। और तीसरा है यह समिति व्यय की अपेक्षा करती है तथा प्रशासन में दक्षता या मितव्ययता लाने के लिए अनुकल्पित नीतियों का सुझाव देती है। तो ये जो आपका इसमें से सही ऑप्शन जो हो जाएगा ये आपका बी हो जाएगा। केवल 3 जो सही है। लोक लेखा समिति जो है यह व्यय की समीक्षा करती है तथा प्रशासन में दक्षता व मितव्ययता लाने के अनुकल्पित नीतियों का सुझाव देती है। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के दौरान यदि लोकसभा के अध्यक्ष अनुपस्थित हैं तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो अगर संयुक्त अधिवेशन के समय लोकसभा का अध्यक्ष अनुपस्थित हैं तो उस अधिवेशन की अध्यक्षता जो किया जाएगा वो लोकसभा के उपाध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो उपराष्ट्रपति को केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा गुप्त मतदान के माध्यम से चुना जाता है। बिल्कुल गलत है। निर्वाचन मंडल में राज्यसभा एवं लोकसभा के मनोनीत सदस्य भी शामिल होते हैं। तो आपका केवल 2 सही हो जाएगा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में। 61 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप कीटों को पकड़कर अपना आहार प्राप्त करता है? तो कीटों को पकड़कर जो आहार प्राप्त करता है ये आपका हो जाएगा घटपर्णी। घटपर्णी जो है कीटों को पकड़कर अपना आहार प्राप्त करता है। 62 नंबर क्वेश्चन है सुमेलित करना है। फाइलम दिया हुआ है और इसकी विशेषता दिया हुआ है। तो इसमें दिया हुआ है कि एनालिडा वास्तविक देहगुआ, बिल्कुल सही है। आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ होता है, ये भी सही है। मोलास्का जो है खुला संवहनी तंत्र है। और इकाइडोरोनेटा जो है त्वचा कांटों से आच्छादित है। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। किसी कवक की कोशिका भित्ति पादप से भिन्न होती है क्योंकि इनमें
काइटिन पाया जाता है इसीलिए भिन्न होता है। किसी कवक की कोशिका भित्ति पादप से इसलिए अलग होता है क्योंकि उसमें काइटिन पाया जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला है कि विभिन्न जंतुओं के हृदय में रुधिर परिसंचरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि जल, स्थल, चर तथा बहुत सारे सरीसृप ऑक्सीजनकृत तथा विऑक्सीजनीकृत रुधिर धारा का कुछ सीमा तक मिलान भी सहन कर लेते हैं। अगला है तो एक सही है। 2 में दिया हुआ है कि मछली के शरीर में दोहरा परिसंचरण अनुपस्थित होता है, तो दोनों कथन जो है आपका बिल्कुल सही है। अगला है मानव शरीर में उत्सर्जन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किन अंगों की भूमिका होती है। तो किन अंगों की भूमिका होती है मानव शरीर के उत्सर्जन में। तो इसमें जो यूज किया जाए मतलब जो अंग यूज होता है वो अंग होता है वृक्क, उसके बाद फेफड़ा, फिर लीवर, फिर यकृत, चारों हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है 66 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है जिसकी अधिकता से एक्रोमिगली नामक विकार उत्पन्न हो जाता है। एग्रोमिगली, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेमेटोट्रॉफी हार्मोन से जो है सेमेटोट्रॉफी हार्मोन का मात्रा जब अधिक हो जाता है तो उससे एग्रोमिगली नामक विकार उत्पन्न होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गगाइटोचोलपुरम शहर राजेंद्र प्रथम द्वारा बनाया गया था और चोल साम्राज्य में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई नाडु थी। तो इस सभी कथन में जो आपका सही हो जाएगा ये हो जाएगा, दोनों सही है। गंगाइकोटचोलपुरम शहर राजेंद्र प्रथम द्वारा बनाया गया था और चोल साम्राज्य में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई नाडु थी। भारत में स्वर्ण के प्रचलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण के सिक्के जारी करने का श्रेय कुषाण शासक को जाता है। उसके बाद है कि नियमित रूप से स्वर्ण सिक्के का प्रचलन गुप्त शासक के समय हुआ था और सर्वप्रथम इंडो ग्रीक शासक ने लेख वाले सिक्के मुद्रा लेख जारी किए थे। तो इसमें से जो आपका सही हो जाएगा ये आपका केवल 3 सही हो जाएगा कि सर्वप्रथम इंडो ग्रीक जो था विचार करने के लिए बोला जा रहा है तो ऑब्वियसली जो डिफरेंट होगा उसे आपको छांटना है। तो सर्वप्रथम इंडो ग्रीक शासकों ने लेख वाले सिक्के मुद्रा लेख जारी किए थे। अब केवल 3 सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। विटामिन का नाम दिया हुआ है और विटामिन की कमी से होने वाला रोग। तो इसमें देखना है, विचार करना है। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 2, 3 और 4। विटामिन ई ये जो है इसका विटामिन ए रतौंधी सही है। विटामिन डी इरिकेट्स यानी सूखा सही है। स्कर्वी ये भी सही है। तो 3 सही है, पेलाग्रा गलत है। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वायु उत्सर्जन तेजी से होगा यदि दिन गर्म शुष्क तेज हवाओं वाला हो। तो वायु उत्सर्जन तेजी से होगा यदि दिन जो है गर्म शुष्क तेज हवाओं वाला हो। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर कि सकल घरेलू उत्पाद इसका मुद्रा मूल्य है। तो ये होगा 1 वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो सकल घरेलू उत्पाद और मुद्रक मूल्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है निंद्रालु रोग मनुष्य और अन्य जंतुओं का एक परजीवी रोग है। यह किसके द्वारा उत्पन्न होता है। तो निंद्रालु रोग जो है ये उत्पन्न होता है ट्रैपोनोसोमा द्वारा उत्पन्न होता है। ट्रैपोनोसोमा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि डायबिटीज के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। यह इंसुलिन नामक हार्मोन के अतिशय स्राव से होता है और डायबिटीज से पीड़ित व्यक्ति को प्रायः प्यास लगती है। तो इस सभी कथन में जो आपका सही है केवल एक सही है कि डायबिटीज जो है वह इंसुलिन नामक हार्मोन के अतिस्राव से होता है। 74 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम मधुरक नहीं है। तो कृत्रिम मधुरक जो नहीं है वो पूछा जा रहा है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है एस्पार्टम, स्टेविया, एलिटेम, सुक्रालोस। तो इसमें से जो नहीं है उसे छांटना है। तो स्टेविया जो है ये नहीं है कृत्रिम मधुरक। स्टेविया कृत्रिम मधुरक नहीं है। बाकी एस्पार्टम, एलिटेम, सुक्रालोस ये सभी जो है कृत्रिम मधुरक हैं। 75 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैध मुद्रा यानी लीगल टेंडर मनी के अर्थ में सही वर्णित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वह मुद्रा जो ऋणदाता अपने दावों के निपटाने में स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है। अगला क्वेश्चन है मैथ से क्वेश्चन है और मैथ का हम सिर्फ आप लोगों को पता है कि आंसर बताएंगे, आप लोगों को खुद क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है। अगला को पहला देखिए,
5% प्रतिदर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज 64,000 रुपये की राशि कितने समय में 68,921 रुपया हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन है। 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 78 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 79 नंबर क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप लोग, इसका हम आंसर बताते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा और 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 81। 81 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा और 82 का जो हो जाएगा 82 का ऑप्शन जो हो जाएगा आपका सही वो हो जाएगा सी 1/√2। 83 नंबर क्वेश्चन है। 83 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा और 84 टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है। एक कार्य को 20 दिनों में और बी उसे 30 दिनों में कर सकता है, तो वो दोनों जब एक साथ मिलकर 9 दिन में उस कार्य को पूरा कर लेते हैं, तत्पश्चात दोनों उसे छोड़ देता है, तब सी अकेला शेष कार्य को 10 दिनों में पूरा कर देता है। तो तदनुसार सी अकेला पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, 40 दिन में। उसके बाद है कि यदि cos x प्लस कॉस स्क्वायर x बराबर 1 दिया हुआ है तो साइन का पावर 8x प्लस साइन का पावर 6x प्लस साइन पावर 4x का मान क्या हो जाएगा। तो इसका मान जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा 1। 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद है 87 नंबर। 87 का बी हो जाएगा। 88 का जो हो जाएगा 88 का वो देख सकते हैं क्वेश्चन यहाँ सामने है और 88 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी और 90 नंबर क्वेश्चन है। 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 91 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 92 का भी हो जाएगा बी और 93 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 94 ये यहाँ से पता करना है कि इसमें इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज दिए हुए हैं, कितने ट्रायंगल हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 27 है टोटल। अगला है 95 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है और ये भी आपका रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। तो इसका हो जाएगा 95 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं, ये भी 1RX से आपका VNRX से क्वेश्चन है और ये भी रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। तो इसका भी आंसर आपको हम बता देते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है 97 नंबर। ये भी रीजनिंग का और ये डिक्शनरी से संबंधित क्वेश्चन होता है, शब्दकोश उसी को हिंदी में कहा जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर और 98 का हो जाएगा बी। 99 नंबर क्वेश्चन है, देख सकते हैं, स्टेटमेंट देखना है और स्टेटमेंट पढ़ के आप लोगों को उसको बनाना है। हम इसका आंसर बता देते हैं आप लोगों को। 99 का हो जाएगा ऑप्शन सी और 100 एंड लास्ट क्वेश्चन है ये और इसका आंसर जो हो जाएगा, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है और बहुत अच्छा है ये क्वेश्चन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। तो ये था हमारा 100 प्रश्न जो समाप्त होता है यहाँ पे। तो अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।